नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर निजी कंपनियों के कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। अक्सर देखने में आता है कि जब किसी मांग को लेकर जनता या कर्मचारी की आवाज को अनसुना किया जाता है या उनका शोषण किया जाता है, तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। और नोएडा की प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। नोएडा के कई इलाकों में आज सुबह से ही भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, भीड़ का आकार भी बढ़ता गया और देखते ही देखते सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा रोड पर जाम लगाया गया है, परंतु पुलिस द्वारा धीरे धीरे स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर नारेबाजी तेज हो गई और हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए। साथ ही प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों को पलटने तक की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी की। यहां तक कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। सूत्रों के अनुसार कई थानों की पुलिस को एकजुट करके प्रदर्शनकारियों को संभालने की कोशिश की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि हालात और ना बिगड़े। आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा ये प्रदर्शन लगभग बीते 3 दिन से किया जा रहा था, लेकिन अचानक प्रदर्शनकारी सोमवार को उग्र हो गए और प्रदर्शन ने तेजी पकड़ ली। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और वर्किंग टाइम कम किया जाए, साथ ही उनका शोषण भी रोका जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए एक पत्रकार ने एक पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने पत्रकार की आईडी ही हटा दी। वीडियो देखिए। सर, क्या सर प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई? आईडी पे मत आईडी पे मत मारिए ना। आईडी पे क्यों मार रहे हैं आप? आईडी पे मत मारिए ना। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आपको टच नहीं कर रहे हैं। हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए। हमने कुछ बोला आपसे? हमने बस सवाल ही तो पूछा आपसे। हमने बस सवाल पूछा आपसे। हमने आपसे बस सवाल पूछा है। नहीं, मुझसे नहीं पूछा। नहीं, हाँ तो आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे बदतमीजी। हम मजदूरों की आवाज उठाएंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे हमसे। अरे आप मजदूरों के लिए ऐसा बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? साथ ही हिंदी खबर न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर द्वारा भी कुछ पीड़ित प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई, तो प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया। वहां से सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतंत्र सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र में विश्वास करती है। संविधान। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है, नोएडा में वेतन बढ़ाने को लेकर उग्र हुए आंदोलन का कारण भाजपा सरकार की वो एक तरफा नीति है जो पूंजीपतियों का पोषण करती है, लेकिन सामान्य काम करने वाले कर्मचारियों और
वेतन भोगी श्रमिकों मजदूरों का शोषण। भाजपाई चंदादाई पूंजीपतियों के एटीएम में तो पैसे भरती रही है, लेकिन श्रमिकों मजदूरों के वेतन के लिए इनके एटीएम खाली हैं। बेतहाशा महंगाई के इस दौर में कम वेतन में घर चलाना कितना मुश्किल है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है। वेतन भोगी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये था अखिलेश यादव का ट्वीट। साथ ही आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं। आप ये समझिए कि सरकार में चाहे श्रमिक हो या व्यापारी, आप मेरठ जाके देखिए, हर कोई व्यक्ति परेशान है। और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जब उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग मानी और उनके दुख तकलीफों को दूर करें। अब आप देखिए वीडियो। कंपनी कितनी सैलरी देती है? कंपनी वही 13,000 और वो कितने घंटे काम करा? 13,000। 1 मिनट शांत हो, उनसे बात। कितने घंटे आपसे काम करा? 12 घंटा। 12 घंटा। हाँ। और आप लोगों की कितनी डिमांड है? हम लोगों की 20,000 सैलरी होनी चाहिए 8 घंटे की। और प्लस जब यहाँ सैलरी कभी बढ़ के आती, किसी कंपनी 300, किसी में 280, यही बढ़ के आती है। और किराया तब तक हमारा बढ़ जाता है 500 रुपया किराया। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग आपने सुनी। वहीं कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है, हम कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं साथ ही एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन की ओर से ये बयान भी जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया गया है, जिसके बारे में नोएडा गौतम बुद्ध नगर डीएम मेधा रूपम ने रविवार को ये बयान जारी किया था। लेकिन इस बयान के जारी होने के बाद भी प्रदर्शन जारी है। बहरहाल आप सुनिए डीएम मेधा रूपम ने क्या कहा। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूँ। 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862
और आखिरी नंबर है 012029787002। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया कानून व्यवस्था को बनाए रखें। साथ ही स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने के आसार भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए कुछ वीडियोस। करने पे बंदों में आक्रोश है। बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है, तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना है। तो देखा आपने कि जहां निजी कंपनियों से तंग आकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनी जाएंगी और उन पर चर्चा भी की जाएगी। बहरहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। खबर को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचार सुझाव कमेंट करिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।